हाँ तो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप अपने परिवार के साथ सहकुशल होंगे। तो जिस प्रकार हमारा राजस्थान की कला और संस्कृति का भाग एक पूरा हो गया था, और उसके बाद में आज हम चर्चा करेंगे भाग दो की, जिसमें हम पढ़ेंगे राजस्थान की भाषा, साहित्य और बोलियों के बारे में। ठीक है, तो बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं दोस्तों। इसमें हमें क्या क्या चीज़ महत्वपूर्ण है। एक तो शुरुआत किससे मानी जाती है। दूसरी बात है, कोई भी इतिहासकार है या फिर कोई भी साहित्यकार है तो वो किस दरबार राजा के दरबार में काम करता था, किस राजा का दरबारी कवि था, या फिर जो वो पुस्तक लिखता है तो उस पुस्तक में किस राजा के युद्धों के बारे में या फिर किसी संधि के बारे में लिखता है, किसी दो राजाओं के बीच में कोई भी अंतर्राष्ट्रीय विवाह हो या फिर कोई भी युद्ध रणनीति हो। ठीक है, तो किसके बारे में पुस्तक में चर्चा की गई है उस बारे में हमें विस्तार से पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, तो बिल्कुल शॉर्ट रूप में पढ़ेंगे, लेकिन आपको क्वेश्चन यहाँ से एक जरूर मिलेगा दोस्तों। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, हम पढ़ते हैं विस्तार से। अब हम पढ़ते हैं राजस्थान। राजस्थान की भाषा, साहित्य और बोलियां। राजस्थान की भाषा, साहित्य और बोलियों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए, राजस्थान की भाषा, साहित्य और बोलियों के बारे में पढ़ने से पहले हमें कुछ चीजें जो आवश्यक है उनके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। तो देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान की भाषा, साहित्य और बोलियों की उत्पत्ति किससे मानी जाती है, तो आप कैसे लिखना है कि राजस्थान राजस्थान की भाषा, साहित्य की शुरुआत सौर सैनी के गुज्जर अपभ्रंश से मानी जाती है। राजस्थान की भाषा, साहित्य और बोलियों की जो शुरुआत है वो सौर सैनी के गुज्जर अपभ्रंश से मानी जाती है। ठीक है, उसके अलावा आपको दो व्यक्तियों के नाम भी याद रखने हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है, कौन कौन से। एक है डॉक्टर एल पी टेसी टोरी, और दूसरा है जॉर्ज ग्रियर्सन। तो दोस्तों, जो डॉक्टर एल पी टेसी टोरी है, उन्होंने राजस्थान की भाषा, साहित्य और बोलियों की जो शुरुआत है वो गुर्जर अपभ्रंश से मानी है। गुर्जर अपभ्रंश से मानी। ठीक है, किसने मानी। जो डॉक्टर एल पी टेसी टोरी थे, उन्होंने कहा कि उन्होंने यह स्टेटमेंट दिया कि राजस्थान की भाषा, साहित्य और बोलियों की जो शुरुआत है वो गुर्जर अपभ्रंश से हुई है। ठीक है, जबकि जो जॉर्ज ग्रियर्सन थे, उन्होंने कहा कि राजस्थान की भाषा, साहित्य और बोलियां हैं उनकी जो शुरुआत है वो नागर शैली से मानी है। उन्होंने क्या कहा, किससे हुई है, नागर शैली से हुई है। ठीक है, भारतीय की राजस्थान की भाषा, साहित्य और बोलियां उनकी जो शुरुआत है वो नागर शैली से किसने माना है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने। ठीक है, फिर आपको यहाँ से एक और बात जानकारी होनी चाहिए। अगर आपसे पूछी जाए कि प्रथम नाटक, प्रथम रचना, प्रथम ग्रंथ, ठीक है, तो कौन कौन से हैं उनके बारे में देखिए। अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान का या राजस्थानी भाषा में, तो राजस्थानी भाषा में प्रथम रचना पूछ ले आपसे। राजस्थानी भाषा में प्रथम रचना, तो रचना है भरतेश्वर बाहुबली घोर। भरतेश्वर बाहुबली घोर। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि इसके लेखक कौन थे, किसने लिखा इसको, इसके लेखक, तो इसके लेखक है वज्रसेन सूरी। इसके क्या है, लेखक है। राजस्थानी भाषा में जो प्रथम रचना है भरतेश्वर बाहुबली घोर, उसका लेखक कौन है, वज्रसेन सूरी। ठीक है, यदि आपसे पूछा जाए कि प्रथम नाटक कौन है, तो राजस्थानी भाषा में जो प्रथम नाटक कौन सा है,
तो नाटक का नाम है केसरी विलास। केसरी विलास। यहाँ पे भी यदि आपसे पूछ लिया जाए कि इसके लेखक कौन है, जो केसरी विलास जो राजस्थानी भाषा का जो प्रथम नाटक है उसका लेखक कौन है, तो उसका लेखक है शिवचंद्र भरतिया। शिवचंद्र भरतिया, ठीक है। अब शिवचंद्र भरतिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है। क्यों इंपॉर्टेंट? क्योंकि उन्होंने राजस्थानी भाषा में प्रथम नाटक भी लिखा है और प्रथम कहानी भी लिखी है। प्रथम क्या लिखी है? कहानी। तो राजस्थानी भाषा में जो प्रथम कहानी है, प्रथम कहानी, उसका नाम है विश्रांत प्रवास। विश्रांत प्रवास, ठीक है। और इसको किसने लिखा है दोस्तों? शिवचंद्र भरतिया ने, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको 2-3 फैक्ट और आपको याद होने चाहिए। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थानी या राजस्थान की हिंदी ग्रंथ अकादमी, राजस्थान की हिंदी ग्रंथ अकादमी कहाँ पे है, तो आपका जवाब होना चाहिए कहाँ पे है? जयपुर में। कहाँ पे है? जयपुर में। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान की संस्कृत ग्रंथ अकादमी कहाँ पे है, तो वो भी कहाँ पे है दोस्तों? जयपुर में, ठीक है। लेकिन यदि आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान की साहित्य ग्रंथ अकादमी, राजस्थान की साहित्य ग्रंथ अकादमी, राजस्थान की साहित्य ग्रंथ अकादमी कहाँ पे स्थित है, तो आपका जवाब होना चाहिए उदयपुर में। झीलों की नगरी है ना उदयपुर, वहां पे है, ठीक है। दूसरी बात, यदि आपसे पूछ लिया जाए, यहां पे लिख देता हूं दोस्तों, कि एपीजे अब्दुल आजाद, जो अब्दुल आजाद कलाम थे हमारे, ठीक है, एपीजे कलाम आजाद, तो जो व्यक्ति थे उनके नाम पर एक अरबी फारसी शोध संस्थान है। एक अरबी फारसी शोध संस्थान, इसका नाम भी कई बार क्या एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और ये कहाँ पे है? टोंक में। कहाँ पे है दोस्तों? टोंक में, ठीक है। एपीजे अब्दुल कलाम आजाद है जो भारत के 11वें राष्ट्रपति थे, उनके नाम पे है, ठीक है। वे बहुत ही महान व्यक्ति थे, उनके बारे में कभी हम विस्तार से चर्चा करेंगे दोस्तों। तो अब देखिए, अब हम इनके बाद में जो पुस्तकें हैं, जो भी ग्रंथ हैं, जो भी रचनाएं हैं, उनके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, ठीक है। ये नॉर्मल जानकारी है जो आपको होनी चाहिए, ठीक है। अब हम शुरुआत करते हैं, देखो दोस्तों आगे। तो यहाँ पे देखो, राजस्थान की भाषा साहित्य की जो शुरुआत है वो सोर सैनी के गुर्जर अपभ्रंश से मानी गई है, ठीक है। और जो डॉक्टर एल पी जो टेसीटोरी थे, जो इटली के विद्वान थे, उन्होंने दोस्तों ये कहा था कि गुर्जर अपभ्रंश से मानी जाती है। राजस्थान की भाषा साहित्य की जो शुरुआत है वो गुर्जर अपभ्रंश से मानी जाती है। जबकि जो जॉर्ज गिरियसन थे, उन्होंने कहा था कि यह नागर शैली से उत्पत्ति हुई है इनकी, ठीक है। जो राजस्थान की भाषा साहित्य अकादमी है ना, उसकी उत्पत्ति नागर शैली से हुई है। ये बात किसने कही? जॉर्ज गिरियसन ने। उसके बाद में आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान का या राजस्थानी भाषा में जो प्रथम नाटक है वो तो है कौन सा? केसरी विलास, जो शिवचंद्र भरतिया ने लिखा। जबकि जो प्रथम रचना वो है भरतेश्वर बाहुबली घोर, जिसको किसने लिखा है? उसको लिखा है हमारे लेखकार वज्रसेन सूरी ने। किसने लिखा है? वज्रसेन सूरी ने। और भरतेश्वर बाहुबली ने, जो भरतेश्वर बाहुबली घोर है उसका लेखक कौन है? वज्रसेन सूरी। और जो कहानी है एक, ठीक है, उसका नाम है क्या? विश्रांत प्रवास। उसको किसने लिखा है? उसको लिखा है शिवचंद्र भरतिया ने, ठीक है। तो इनका हमको विस्तार से पढ़ना है। दूसरी बात आपको यह भी ध्यान रखना है कि जो हिंदी और संस्कृत अकादमी के बारे में क्यों सुना है, तो वो आएगा जयपुर करना है आपको, ठीक है। यदि साहित्य के बारे में आ जाए कि साहित्य ग्रंथ अकादमी कहाँ पे है, तो वो करना है आपको उदयपुर में। और एपीजे अब्दुल कलाम आजाद जो शोध संस्थान है वो कहाँ पे है? हमारी टोंक में, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं आगे पुस्तकों के बारे में, विस्तार से पढ़ेंगे, बिना समय गवाए चलते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ बेहतर से बेहतर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको एक क्वेश्चन यहाँ से 100% देखने को मिलेगा दोस्तों।
अब देखिए आगे पुस्तकों के बारे में। ठीक है, तो पुस्तकों के बारे में हमको यह जानकारी होनी चाहिए कि कौन सी पुस्तक किस विषय के बारे में लिखी गई है। दूसरी बात, जो पुस्तक लिखी है और जो साहित्यकार है, जो भी लेखक है, वो किस राजा का दरबारी कवि है। ठीक है दोस्तों, तो हम पढ़ते हैं पुस्तकों के बारे में। अब देखिए पहली पुस्तकों के बारे में देखिए दोस्तों। पहले है बीकानेर, बीकानेर, बीकानेर राठौड़ों की ख्यात। ठीक है दोस्तों, तो इसको लिखा है कवि दयाल दास ने, कवि दयाल दास। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार फिर है दोस्तों पृथ्वीराज, पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज विजय। इसको लिखा है कवि जयानक ने, कवि जयानक ने। देखो याद करने का तरीका यही है कि जय पीछे का शब्द क्या है, जय, तो यहां से आप याद कर लें जयानक। ठीक है, इसके बाद में पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो। इस पुस्तक को लिखा है कवि चंद्रबरदाई ने, कवि चंद्रबरदाई ने लिखा है पृथ्वीराज रासो। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में है खुमान रासो, खुमान रासो। और इस पुस्तक को लिखा है दलपत विजय ने, कवि का नाम है दलपत विजय। ठीक है, इसके बाद में एक पुस्तक है, उसका नाम है कानड़दे, कानड़दे, कानड़दे प्रबंध, कानड़दे प्रबंध। इसको लिखा है कवि पद्मनाभ, कवि पद्मनाभ ने लिखा है। ठीक है, इसके बाद में फिर देखिए दोस्तों आगे आती है कोयलमाला ग्रंथ, कोयलमाला ग्रंथ। ठीक है, इसको लिखा है उगोतन सूरी ने, उगोतन सूरी। ठीक है, और यह पुस्तक लिखी गई थी जालोर दुर्ग में बैठकर लिखी थी। इसमें जालोर दुर्ग में, ये वही जालोर दुर्ग है जिसको हमने इतिहास में पढ़ा था, नागभट्ट प्रथम ने बनवाया था इसको। ठीक है, तो कोयलमाला ग्रंथ उगोतन सूरी ने लिखी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में जो नेक्स्ट पुस्तक है, देखो बीकानेर राठौरी विगत विगत। इसके बाद में देखो मोणोत नैनसिरी ख्यात, मोणोत नैनसिरी ख्यात। इसको लिखी है कवि मोणोत नैनसी ने, मोणोत नैनसी कवि का नाम है जिसने यह पुस्तक लिखी। इसके बाद में पग फेरो, पग फेरो। ठीक है दोस्तों, पग फेरो पुस्तक है, इसको लिखिए दोस्तों कवि मणि मधुकर ने, मणि मधुकर ने लिखी है। ठीक है, फिर एक है आप है पटकी, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। आप है पटकी। ठीक है, इसको लिखा है श्रीनाथ, श्रीनाथ नथमल जोशी ने, श्रीनाथ नथमल जोशी ने लिखा है। ठीक है, इसके बाद में देखिए पृथ्वीराज विजय कवि जयानक, फिर पृथ्वीराज रासो कवि चंद्रबरदाई, खुमान रासो दलपत विजय, कानड़दे प्रबंध पद्मनाभ। फिर एक पद्मावत पुस्तक, एक पद्मावत, इसको पद्मावत भी कहते हैं। ये पुस्तक लिखी है मलिक मोहम्मद, मलिक मोहम्मद जायसी, जिसके ऊपर मूवी भी बनी है। ठीक है, ये हो गई पुस्तकें इसके बारे में। इसके बाद में फिर पुस्तकें आती हैं जैसे
बाद में है अमीर, अमीर महाकाव्य। ठीक है, अमीर महाकाव्य, इसको आप इंपॉर्टेंट रखना। जो अमीर महाकाव्य है इसको लिखा है जयचंद्र सूरी ने, जयचंद्र सूरी ने। अगर यदि आपसे पूछा जाए कि एक दूसरी पुस्तक है अमीर महाकाव्य, अमीर महाकाव्य, इसको लिखा है दोस्तों चंद्रशेखर ने। किसने? चंद्रशेखर ने। ठीक है, इसके बाद में अगर आपसे पूछा जाए कि वज्रनिधि, वज्रनिधि ग्रंथावली, कुछ याद आया इसको सुनकर? ये दोस्तों आपने कछुआ वंश पढ़ा था ना, उसमें वज्रनिधि ग्रंथावली, इस ग्रंथ की रचना किसने की थी? सवाई प्रताप सिंह, सवाई प्रताप सिंह। और सवाई प्रताप सिंह, जयपुर जो शैली है उसका क्या है? समकाल माना जाता है इनका काल। ठीक है, तो अमीर मार्ग। इसके बाद में है बिहारी सतसई, बिहारी सतसई। ठीक है, बिहारी सतसई, इसको लिखने वाला कौन था? महाकवि बिहारी, महाकवि बिहारी नाम है इनका। ठीक है, तो ये क्या हो गई? पुस्तकें हो गई। ठीक है, इसके बाद में है एकलिंगी महात्म्य, इसको, इस ग्रंथ को लिखा था कवि कान्ना, कवि कान्ना ने, कान्ना नाम है इसका। ठीक है, इसके बाद है ढोला मारूरा दुहा, ढोला मारूरा दुहा, और इसको लिखा है, ढोला मारूरा दुहा को लिखा है कवि कल्लोल ने, कवि कल्लोल। ठीक है, इसके बाद और भी है, इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप ज्यादा थोड़ा नोट कर लेना। ये है चेतावनीरा चुमटिया, चेतावनीरा चुमटिया। ठीक है, इसको लिखा था केसरी सिंह बाराहट ने, केसरी सिंह बाराहट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपको पता है क्या, जो महाराजा था कौन सा? तेज सिंह, वो अकबर के दरबार में जब जा रहा था तो उस समय उसने केसरी सिंह बाराहट की एक पुस्तक पढ़ी थी। ठीक है, और इस पुस्तक को पढ़ने के बाद में जो महाराजा फतेह सिंह है, सॉरी इसका नाम था फतेह सिंह, जो महाराजा फतेह सिंह है वो दिल्ली दरबार में, जो नागौर दरबार था ना 1570 में लगा था, तो 1570 में जो नागौर दरबार है उसमें सर नहीं झुकाया था। नहीं तो अब देखिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं कुछ। ठीक है, या फिर इनको मिटा देते हैं यहाँ पे, या फिर देखो यहाँ पे लिख देते हैं, फिर एक बार इनमें कुछ और भी चीज बतानी है आपको। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे लिखते हैं हम। अब देखिए इसके बाद है वेली किशन, वेली, वेली किशन रुक्मणीरी ख्यात, वेली किशन रुक्मणीरी ख्यात। ठीक है, इसको लिखा था पृथ्वीराज राठौड़ ने, पृथ्वीराज राठौड़, पृथ्वीराज राठौड़ ने क्या लिखा था? वेली किशन रुक्मणीरी ख्यात। ठीक है, फिर एक इंपॉर्टेंट है पीतल, पीतल और पातल, पीतल और पाथल। ठीक है, इसको लिखा था कन्हैयालाल, कन्हैयालाल व्यास, कन्हैयालाल व्यास। ठीक है, फिर इसके बाद में एक और है, उसका नाम है वंश भास्कर, वंश भास्कर। ठीक है, देखो ये दो नाम है जो एक जैसे लगते हैं। एक तो वंश भास्कर, इसको तो लिखा था सूर्यमल्ल मिश्रण, सूर्यमल्ल मिश्रण। ठीक है, और एक है वीर विनोद, वीर विनोद, वीर विनोद, और इसको लिखा था श्यामल दास ने, श्यामल दास। ठीक है, अब देखिए आप कंफ्यूज नहीं होना है आपको, इसका नाम है दयाल दास, बीकानेर राठौड़ी ख्यात लिखने वाले का नाम है दयाल दास, जबकि इसका नाम क्या है? श्यामल दास, जिसने क्या लिखी? वीर विनोद पुस्तक लिखी।
ठीक है। फिर एक और पुस्तक है अचल दास खिंचीरी विगत। ठीक है, इसको लिखा था शिवदास ने। इसका नाम क्या है? शिवदास। ठीक है। फिर एक है इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट लिखना। ये चौपाई है, गोरा बादल चौपाई। और इसको लिखा था हेमरतन सूरी ने लिखा था। ठीक है, गोरा बादल चौपाई को किसने लिखा? हेमरतन सूरी ने लिखा। एक इंपॉर्टेंट पुस्तक है जिसे एक कवियत्री ने लिखा था, रमाबाई ने। उसका नाम है, यहाँ पे लिख देता हूं आपको मैं, विनय मालिका। और दूसरी पुस्तक है, उसका नाम है दयाबोध। ये भी इसने लिखी थी, विनय मालिका और दयाबोध। ये लिखी थी, कवियत्री थी ही महिला, उसका नाम था दयाबाई। सॉरी रमाबाई था, दयाबाई। ठीक है। तो इस प्रकार क्या है, हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण जो भी रचनाएं थे, पुस्तकें हैं, ठीक है, ग्रंथ, वो क्या है, लगभग पूरे हो गए हैं। ठीक है। यहाँ से आपको हमेशा एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है। अब देखिए इनके बारे में कुछ विस्तार से जान लेते हैं हम। जैसे शुरुआत करते हैं हम यहाँ से। जैसे बीकानेर राठौरी विगत किसने लिखी? कवि दयादास ने। पृथ्वीराज विजय ये लिखी जयानक ने। यहाँ पे देखो विजय, जय ये, तो यहाँ पे जयानक। पृथ्वीराज रासो कवि चंद्रबदाय ने लिखी। खुमान रासो दलपत विजय ने लिखी। कानड़देव प्रबंध पद्मनाभ ने लिखी। और वेली किशन रुपनेरी ख्यात ये पृथ्वीराज राठौर ने लिखी। ठीक है। फिर इसके बाद है पीतल और पातल, उसको कन्हैयालाल व्यास ने लिखी। और वंश भास्कर के लिखने वाले हैं सूर्यमल मिश्रण। और वीर विनोद को लिखने वाले श्यामल दास। अचल दास खिंचीरी विगत इसको लिखा था शिवदास गौड़। इसका आगे नाम वो लिखना शिवदास गौड़। उसके बाद में कोयलामाला ग्रंथ जो जालौर दुर्ग में लिखा गया उदयतन सूर्य के द्वारा। और मोहम्मद नैन श्री विगत, देखो एक नाम है मुंशी प्रेमचंद। और मुंशी प्रेमचंद ने मोहम्मद नैन को क्या कहा था? अबुल फजल कहा था। राजस्थान का अबुल फजल कहा था मोहम्मद नैन को। ठीक है। इसके बाद में एक और है सूड प्रबंध। देखो दो पुस्तकें हैं। ठीक है। एक है, देखो इनको यहाँ पे इंपोर्टेंट है भाषा भूषण, ये रह गई थी हमारी। एक तो भाषा भूषण, ठीक है, और एक प्रबंध सूड, एक है ना प्रबंध। तो ये दोनों है ना, इन दोनों को लिखने वाला था राजा जसवंत सिंह। इसको हम इतिहास में भी पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर में, जसवंत सिंह। ठीक है। ये वही राजा है जो मालदेव से युद्ध हारने के बाद में इनकी जो रानी है जसवंत देव, वो महल के दरबार है ना, दरबार है, उसका दरवाजा बंद कर लेती है, महल का दरवाजा बंद कर लेती है। ठीक है। जसवंत सिंह को वापस नहीं घुसने देती है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे हमारी इंपॉर्टेंट जो भी भाषा, राजस्थान की भाषा साहित्य बोली, उसकी जो भी महत्वपूर्ण जो पुस्तकें थी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम पढ़ते हैं भाषा के बारे में। ठीक है। जैसे सबसे पुरानी भाषा है, जैसे मारवाड़ी है, मेवाड़ी है, ढूंढाड़ी है, इन भाषाओं के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा। ठीक है दोस्तों। तो अब हम चलते हैं आगे। अब देखिए दोस्तों, एक बात और छूट गई थी हमारी, उसको ध्यान देते हैं हम। यहाँ पे देखिए, अब देखिए दोस्तों, इनमें कुछ इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट बातों को हम देखते हैं यहाँ पे। कि एक तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो सूर्यमल मिश्रण है, ठीक है, ये बूंदी के महाराजा जो राम सिंह था, बूंदी के महाराजा राम सिंह का क्या था? दरबारी कवि था। कौन? सूर्यमल मिश्रण। ठीक है दोस्तों। इसके बाद में हमने पढ़ा था चंद्रशेखर नाम, हमीर महाकाव्य की रचना की है ना चंद्रशेखर। ये दोस्तों सुरजन हांडा जो राजा है, उनका दरबारी कवि था। कौन? चंद्रशेखर। ठीक है। सवाई प्रताप सिंह तो कछवाहा वंश का स्वर्णकाल कहलाता है ये। ठीक है, जयपुर शैली में। और एक इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, कवि कल्लोल
चार भुजा वाले जो लोक देवता माने जाते हैं कवि कल्लोल, उन्होंने क्या लिखा था, ढोला मारूरा दूहा। ठीक है, तो इनको चार भुजा वाले लोक देवता भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और चेतावनी चुंगटिया, उनके बारे में आपको पढ़ा था, मैंने बताया था कि जो राजा तेज सिंह था, सॉरी राजा फतेह सिंह, जो राजा फतेह सिंह था, उन्होंने दोस्तों नागौर दरबार में अकबर के सामने सर झुकाने से मना कर दिया था, केवल चेतावनी चुंगटिया जो पुस्तक है ना उसको पढ़ने के बाद में। ये दोस्तों एक क्रांतिकारी पुस्तक है जो आज भी दिल्ली में किसी संग्रहालय में रखी हुई है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, अब हम आगे पढ़ते हैं थोड़ा। ठीक है, धन्यवाद आपका यहाँ तक देखने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए थोड़ा, आपका थोड़ा समय खराब हो गया दोस्तों, उसके लिए माफी चाहेंगे। अब देखिए दोस्तों, भाषा शैली के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा। राजस्थान की भाषा, मारवाड़ी, मेवाड़ी, ढूंढाड़ी, इनके बारे में हम एक बाय एक स्टेप बाय स्टेप पढ़ देंगे आगे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, मारवाड़ी भाषा। ठीक है, कि मारवाड़ी भाषा क्या है, कई उपबोलियां हैं। ठीक है दोस्तों, पेन मार का पेन हमारा ये रहा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, भाषा के बारे में आपको क्वेश्चन के रूप में इतना ही याद रखना है भाषा के बारे में कि पश्चिमी राजस्थान की प्रधान बोली या प्राचीन जो बोली है, प्रधान बोली कौन सी है, कौन सी भाषा है, तो वो है मारवाड़ी भाषा। कौन सी भाषा, मारवाड़ी भाषा। ठीक है, और आपको एक्स्ट्रा अगर कुछ और बातें पढ़ेंगे आप, तो आपको इतना और याद रख लेना कि जो मारवाड़ी भाषा है, कौन सी भाषा, मारवाड़ी भाषा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो मारवाड़ी भाषा है, मारवाड़ी भाषा, इसकी क्या है, उपबोलियां हैं, उपबोलियां। ठीक है, इनको आप जरूर याद रख लेना, ये क्वेश्चन आपको सीधा देखने को मिलता है। उपबोलियां कौन कौन सी, एक तो शेखावाटी। ठीक है, फिर है दोस्तों एक है गोड़वाड़ी, ठीक है, एक है दहियावाटी, ये नाम है इसकी उपबोलियों के। एक है थली, ठीक है, एक है नाड़ा, ये क्या है, नाम है इनके। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। और एक है खैराड़ी, ये क्या है, भाषाओं के नाम है जो मारवाड़ी भाषा क्या है, उपबोलियां हैं। ठीक है, और एक क्वेश्चन जो कई बार एग्जाम में मिलता है कि मालवी भाषा और मारवाड़ी भाषा, इन दोनों को मिश्रित रूप से हम क्या कहते हैं दोस्तों, रागड़ी कहते हैं, रागड़ी भाषा कहते हैं। ठीक है, मालवी और मारवाड़ी भाषा का जो मिश्रित रूप है उसको क्या कहते हैं, रागड़ी भाषा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन आपको कई बार एग्जाम में देखने को मिलेगा कि पश्चिमी राजस्थान की प्रधान बोली कौन सी है, तो मारवाड़ी भाषा है। और मारवाड़ी भाषा की जो उपबोलियां हैं वो है शेखावाटी, गोड़वाड़ी, दहियावाटी, थली, नाड़ा और खैराड़ी। ठीक है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट मान लेना आप, एक क्वेश्चन यहाँ पे सीधा देखने को मिलता है कई बार एग्जाम में। और दूसरी है कि मालवी और मारवाड़ी भाषा, उनको दोनों का मिश्रित रूप को क्या कहते हैं, हम रागड़ी भाषा कहते हैं दोस्तों। तो यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अब हम आपको मिलते हैं राजस्थान की कला और संस्कृति के तीसरे वीडियो में। ठीक है, तब तक अपना और अपने पूर्वजों का ख्याल रखें दोस्तों, धन्यवाद।